ॐ अज्ञेन यज्ञमजयन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमानस्य ते हनाकं महिमानं सचेत यत्र पूर्वेशाद्या सन्ति देवा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। नमस्कार, मैं हिरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस डिस्कशन पर, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थियों में बढ़ता हुआ तनाव। आज ऐसी स्थिति क्यों है कि विद्यार्थी जो कल के भविष्य है नारे लगाते थे, आज वो तनाव में ग्रसित होते जा रहे हैं। उनका तनाव बढ़ता ही जा रहा है और कोविड के बाद तो इसमें अपरंपार देखा गया है। ऐसा नहीं कि कोविड से पहले बच्चे तनावग्रसित नहीं थे। हम उस समय बड़े महानगर का अगर अखबार पढ़ते थे तो वहाँ पर भी यह दिखता था। बड़े बड़े महानगरों में भी लोग बहुत तनावग्रसित हैं और वे इस तनाव में रहते हुए बहुत से ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जो एक मनुष्य के लिए, जीवन के लिए एक बोल सकते हैं लज्जापूर्ण कर्म रहता है, जिसे आज हम बहुत सिंपल भाषा में बोल देते हैं सुसाइड। पिछले एक हफ्ते से मेरी कई पालक, कई विद्यार्थियों के साथ बातचीत हो रही थी। इन चर्चाओं में मैंने यह पाया कि यह बच्चे या पालक जो हैं किसी तनाव के कारण उनके परिवार में एक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और वे बहुत ही, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं कि वो इस संदर्भ में अपने बारे में खुद किसी से पूछते हैं और अपने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करें। तो मैं तो उन सबका शुक्रगुजार करता हूं। और जो इस तरह से तनाव से भी ग्रसित हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ पहले जैसा नहीं मुझे महसूस होता, चाहे मैं खुश नहीं हूं या फिर मैं क्यों पढ़ रहा हूं या फिर मैं इतना पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, उन सबका यही कहना है। हाँ, उन सबको यही कहना चाहता हूं कि वे किसी न किसी तरह से किसी अच्छे से अच्छे मार्गदर्शक का पास जाएं और उनसे मार्गदर्शन लें। देखिए, मार्गदर्शन लेना और मार्गदर्शन को अपनाना ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो बात यह थी कि तनावग्रसित क्यों हो रहे हैं। अपेक्षाएं जब ज़्यादा हो जाती हैं, हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं और हम अपने आप को नहीं जानते, तब यह सब घटनाएं होती हैं। बहुत सीधा सा उदाहरण है, जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी यह दुनिया चल रहा था और हम नहीं भी रहेंगे तब भी यह दुनिया चलेगा। मतलब हमारे रहने और हमारे ना रहने से इस दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए सबसे पहला, जो बच्चे तनाव से ग्रसित हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि हम रहें या ना रहें, हम जो कर रहे हैं या हम जो करेंगे यह सब कुछ समय के लिए है। हम उसे छोड़ के हमें जाना है इस दुनिया से, है ना। चाहे आप आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह सब सेवा में जाने के बाद भी आप कुछ दिनों के लिए ही उस सेवा का आनंद ले सकते हैं और आप उसके बाद नहीं भी जिनका हो रहा है वो यह ना समझे कि जो उसका हो गया है वो अमर हो चुका है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यह कहने का मतलब है, हम किसी क्षण भंगुर चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं। उस परीक्षा में कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं और दोनों के दोनों तनावग्रसित हैं। इसमें जो सफल होते हैं वो भी तनाव में आ जा रहे हैं आज के समय में, और जो असफल हो गए हैं उनकी संख्या बढ़ते जा रही है तनाव में जाने पर। कुछ बच्चे हैं
जो MBBS की तैयारी करने लगते हैं वो बोलते हैं कि शायद मैं MBBS में हो जाऊं तो ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप MBBS में हो जाओगे तो आप ज़्यादा खुश हो जाओगे, लेकिन हाँ, आप किसी एक अलग लाइन में चले जाएंगे। जिनका नहीं हुआ वो अब इस डिप्रेशन में रहते हैं कि अब मैं जीवन में क्या करूँ। अरे आप पहले क्या थे, आप कुछ नहीं थे ना, तो आप दूसरे लाइन में जाके आप कुछ खोजो ना, क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात है, अपेक्षाएं जो हैं, हमें अपेक्षाओं को लक्ष्य नहीं बनाना है। अपेक्षाएं हैं, मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चे जल्दी से डिप्रेशन मोड में नहीं जाते जब तक कि वो दुनिया को समझने की कोशिश नहीं करते। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो अपने पैंट में पॉटी कर दिया, या पैंट में शुशु कर दिया, या खाना खाते समय अपने कपड़े में दाल भात, ये चावल राइस, ये सब गिरा देता है। क्या आपने कभी उसे यह देखा कि वह अब पीड़ित हो चुका है, या वो तनावग्रसित महसूस कर रहा है, नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, मैं गलत खाना खा रहा हूँ, ऐसा कभी उसने महसूस किया है? नहीं, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। दैट मीन्स हम यह देख सकते हैं कि हमें भी वही जीवन जीना है बच्चे जैसा, कि अगर हमसे कुछ कर रहे हैं, हम उसमें असफल हो गए, कोई बात नहीं, हम उसे फिर से समय दे सकते हैं तो दे देंगे, नहीं तो हम दूसरे वे से कोशिश करते हैं। तो यह चीज अगर आप जीवन में रखेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे। द पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस क्या है? आए हैं, कमाए, खाए, मर गए, इसीलिए मनुष्य जीवन आया है। तो कुत्ते का भी जीवन है ना, वही गाय का जीवन है। तो पर्पस ऑफ लाइफ यह नहीं है। इस पर्पस ऑफ लाइफ को आपको समझना होगा। हर अध्यात्म में, हर रिलीजन में लाइफ को समझने के अलग अलग ढंग हैं, ठीक है। सबसे अच्छा मार्ग होता है हम अपने इतिहास को समझने की कोशिश करें, हम अपने इतिहास को समझें। यह इतिहास यह नहीं है सीबीएसई के सर्कुलर में जो लिखा हुआ सिलेबस उन्हें पढ़ें। आप कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़िए, रिलीजियंस किताबें पढ़िए, उनके मतलब को जब आप समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें ये नहीं भौतिक सुख सुविधाओं से अलग उसको समझने की कोशिश करो, आपको सब पता चलेगा कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ में हम सीखते कैसे। आज हम रामायण की बात करते हैं। रामायण में आपने देखा होगा दशरथ की स्टोरी हमने कितनी पढ़ी? दशरथ का जन्म हमने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। दशरथ कैसे ताकतवर को, इसे पढ़ा? हमने नहीं पढ़ा। हमने बस दशरथ की यह कहानी पढ़ी कि दशरथ की 3 रानियां थी और उन तीनों रानियों के पुत्र नहीं हो रहे थे। तब दशरथ ने एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के फल को तीनों रानियों ने आपस में खाया। तब उनके यहाँ 4 पुत्र रत्न हुए थे, जिनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हमारा मेन टाइटल था क्या चीज? ये 4 पर्सन, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ना कि दशरथ, ना ही उनकी 3 रानियां, ठीक है। यह बहुत ही सोचने की बात है कि हम सब एक ही चीज को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो पर्सनालिटी को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए करके, ठीक। तो दशरथ के जीवन में अगर देखा जाए तो दशरथ भी तो हारे हैं जीवन में। दशरथ ने क्या किया था, जब श्रवण कुमार अपनी माता पिता को तीर्थ की यात्रा में लेके गए थे, तब उन्होंने हाथी की आवाज या हाथी पी रहा है समझकर एक बाण लगाया हाथी का शिकार करने को, और उस मिथ्या में उन्होंने श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी। उन्होंने जानबूझकर हत्या की थी क्या? नहीं की थी, उन्होंने एक मिथ्या में कर दी थी। आज भी हम ऐसा ही करते हैं। हमें नहीं पता रहता वह टारगेट IIT है या नीट है या UPSC है या सिविल सर्विसेज है, हम एक तीर मार देते हैं, हम उसे कोशिश करते हैं, वो लग जाता है गलत को, वो लग जाता है गलत को। सबका तीर सही निशाने पे नहीं लगता, लग गया गलत को। अब उसका श्राप मिला, अब उसका श्राप मिला। श्राप क्या मिला? कि तुम भी हमारी तरफ पुत्र वियोग में मरोगे।
तो ऐसा ही क्या होता है जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और हमें निशाना नहीं पता रहता, तो हम क्या करते हैं, गलत निशाना लगा देते हैं और हमें भी एक श्राप मिलता है कि तुमने मुझे जो समय दिया है उस समय की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। लेकिन ऑन द स्पॉट दशरथ ने क्या ये डिसीजन ले लिया कि नहीं यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं कैसा एक इतना राजा होके एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया तो मैं सुसाइड कर लेता, कभी उसने सोचा क्या? नहीं, यह चीज़ उसने कभी अपने जीवन में नहीं लाई। तो हमें इससे सीखना चाहिए कि दशरथ से, उनकी लाइफ से सीखना चाहिए कि उनसे भी गलती हुई थी, वो भी एक डिप्रेशन मोड में रहे होंगे, मगर फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ को जिया। ठीक, अब आते हैं हम आगे। जब राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही थी, तब माता कैकई भी खुश थी। इस ड्यूरेशन में उन्हें कान भर दिया गया कि तुम, कोई ज्वाइन किया लगता है मेरे साथ। हेलो विजय, हेलो विजय। नमस्कार सर। अरे नमस्कार विजय, बहुत अच्छा लगा आप ज्वाइन किए हमारे साथ, है ना। एक्चुअली क्या हाँ है, जी, हाँ जी ये सर। 2-4 दिनों से ना बहुत सैड मैसेज हाँ। मेरे पास आ रहे थे, है ना। सैड मैसेज अच्छा। में ये था कि कुछ बच्चे हाँ जी। काफी ज्यादा नर्वस हो गए हैं नीट की तैयारी के ड्यूरेशन में और आईआईटी की ड्यूरेशन में। अच्छा और अच्छा अच्छा आज अच्छा। तो एक बच्चे का सुसाइड मैसेज भी आ गया। अरे। ठीक है। और हाँ जी, हाँ जी। जो मैं टाइटल डाला था ना, उसके बाद ये मुझे समझ आया एक घर गया तो कि अरे यार उसने कल कर हाँ। दिया करके ऐसा। अरे। ठीक है। तो मैं इस टॉपिक को लेके बहुत गंभीर हो गया कि यार हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। बच्चे ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हैं करके, हाँ सर। है ना। तो मैंने इसलिए ना इस हाँ। पे एक वीडियो बनाने की कोशिश की। ठीक है, कि चलो हम्म। वीडियो बनाया हाँ जाए जी। कम से कम, है ना। कि हाँ हाँ हाँ। अगर हम किसी के जीवन को खराब ना कर सके तो क्या पता एक बूंद से बच जाए किसी की जिंदगी, हाँ सही बात। तो। सर मेरे को ऐसा लगता है ये जो हमारे एजुकेशन लेवल पे अभी जो चेंजेस आए हैं ना, हम्म। वो वो ही इनके कारण है। हाँ, ये तो 100% है विजय सर, क्योंकि हंड्रेड वो परसेंट है। कारण इसलिए भी है सर कि हम्म। आप हमारे माता पिता हमें इतना कूटते थे, इतना मारते थे, हम आ वो भी नहीं करते थे। पर बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में ये हो गया है कि बच्चे हावी हो गए हैं माता पिता पर। अपन, माइंडसेट का भी खेल है सर, आपका माइंडसेट क्या, का भी खेल है। विजय सर आप अपना कैमरा चालू करेंगे क्या? जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। 100% कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना? और हमारे साथ विजय सर जुड़े हुए हैं, और विजय सर जो हैं आज असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पर है ना। और हम और वो एक दोस्त की तरह है ना। और हमने भी एक डिप्रेशन दौर झेला है दोनों ने। बिल्कुल सर। है ना, लेकिन दौर से निकलना एक बहुत बड़ी कला होती है। बिल्कुल सर। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरे साथ जुड़े, और हम लोग का ये वीडियो बाद में जब हम डालेंगे तो हो हाँ जी सकता है सर। कि किसी की जिंदगी में वो सुधार लाए, है ना। तो विजय, हाँ, बिल्कुल आपका सर। चल रहा था इसमें कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यह भी एक कारण बनता जा रहा है। यस, मैं तो इसमें 100% हूँ आपके साथ विजय, क्योंकि हो यह रहा है आज के समय में कि ब्रांडिंग जो चल रही है, हम हाँ जी। एक बच्चे, दो बच्चे, चार बच्चों को ब्रांडिंग बना के क्या करते हैं कि 100 बच्चों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं कि आपका हो जाएगा और आप अगला चांस और लेते रहो, चांस लेते रहो। बिल्कुल सर। सर मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हम्म। पर हर किसी का स्ट्रक्चरल ब्रेन अलग अलग चीजों पे काम करता है। बिल्कुल। हर हर किसी का सीखने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। हाँ हाँ हम हाँ उस हाँ। चीज को समझ नहीं सकते। बिल्कुल, हम इस समझ चीज को नहीं समझ सकते, नहीं वो सकते। समझने के लिए, आपको समझने के लिए स्टूडेंट को भी जानना पड़ेगा कि हाँ यार वो किस लाइफ साइकिल से जूझ रहा है, हम्म या उसका माइंड फ्रेम क्या है, माइंडसेट क्या है। वो मैटर करता है लाइफ में वो। यस। तो इसके लिए देखो, मुझे तो ऐसा लगता है विजय कि हम जब तक कि नॉवेल जैसी किताबों, जिसको आध्यात्मिक किताबें बोलते हैं हम, हाँ है जी। ना, अध्यात्म की किताबों से क्या होता है, ये नॉलेज मिलती है ना। हम बिल्कुल किसी बिल्कुल। विशेष धर्म के बिल्कुल। पीछे नहीं जाएंगे, हमारा यही पर्पस है
कि हम अगर जो हमारे पुराने आध्यात्मिक किताबें हैं, जो भी जिस रिलीजन को मानते हैं, अगर वो हाँ जी। उनमें खोजे उस पाथ को, तो उसे जीवन का एक उद्देश्य मिलता है। और मेरे ख्याल से ये जो डिप्रेशन रहता है वो थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाता है उससे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर। और मेरे को ऐसा लगता है लाइफ में फ्रेंड्स जरूरी है, यस। लाइफ में फैमिली को भी फ्रेंड्स समझना चाहिए, नहीं तो और अपनी बात को कन्वे करना आना चाहिए बच्चों हाँ, मैं वही इसमें अभी जोड़ रहा था कि जो को। हाँ हम छोटे बच्चे से जब देखते हैं, जब हम अपना लैट्रिन भी साफ नहीं कर पाते रहते, है ना, पेशाब कर हाँ देते पैंट में, पोटी कर देते हैं, है ना, दाल भात खाते हैं हाँ पूरे जी। कपड़े में गिरा देते हैं, वो बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं गया कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ करके, कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। सर लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि ना, एक समय आता है हर किसी हम्म का, जो हम्म। किसी ना किसी चीज में अच्छा होता है और किसी ना किसी चीज में खराब होता है। खराब हो फॉर जाता एग्जाम्पल, अगर हम अपनी गलतियों को पहचानेंगे नहीं तो कभी सही हो नहीं है, पाएंगे। सही हो नहीं हमको पाएगा। पहले बेशरम बनना जरूरी है ना सर। हाँ, बेशरम बनना तो क्योंकि बहुत जरूरी है। तभी हम क्योंकि तो समझ पाएंगे कि मतलब हम कैसे जीवन में सरवाइव कर पाएंगे। नहीं सर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये एक मेरे पास मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है। हम्म। मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हाँ हम लोग पढ़ते थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हाँ 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 तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बचपन में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कंफ्यूजन होता था। हाँ 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 हाँ। पर लेकिन एक दिन मैंने ठान लिया कि हाँ, मुझे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में जानना है। हम्म। मैं कैसे भी इसको सही करूंगा ही करूंगा। हम्म। तो मैंने एक ट्रिक बना ली अपने दिमाग में कि एक्सपोर्ट, ई एक्स मतलब एग्जिट होता है, एग्जिट मतलब बाहर, बाहर। और एक्सपोर्ट मतलब बाहर जाना। हम्म। और इम्पोर्ट, इन मतलब अंदर होता है, और हाँ इम को मैं इन मान लिया, हाँ और इम्पोर्ट मतलब मैं बाहर से इम्पोर्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो लाइफ में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हाँ माता मतलब पिता के द्वारा, हमें गाइडेंस समझना देने के पड़ेगा। द्वारा, हम्म टीचर्स के द्वारा, हम्म। या कोई फ्रेंड्स के द्वारा कुछ ना कुछ गाइड होना चाहिए किसी के पास, ताकि वो अपने आप को लेवल अप कर सके। लेवल अप कर सके, ठीक है। अच्छा, एक और मैं जानना चाहता हूँ, और इसमें हम दोनों चर्चा भी करते हैं कि जैसे बच्चे क्या होते हैं कि हमारा भिलाई एक तो एजुकेशन हब है ना, आपको हाँ जी। है ना, क्योंकि आप भी भिलाई से ही पढ़ाई किए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आज का जो दौर पढ़ाई कर रहा है ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि देखो, हम भी नहीं जानते थे कि क्या इंजीनियरिंग है, क्या मेडिकल है, हम लोग उतना कभी नहीं देखे, है ना। और लेकिन हाँ हमने जो पढ़ाई की, तो जो दोस्त तैयार कर रहे हैं उसके पीछे चलो भाई चलो। तो वो हाँ क्या जी। था हाँ कि मेरे ख्याल से ये लगता था कि वो हम लोग इंजॉयमेंट करते थे, हाँ सिर्फ इंजॉयमेंट करते थे कि यार दोस्तों के साथ चलना है, वो चल रहा है तो उसके साथ चले। मेरे ख्याल से जिंदगी वही थी, जिंदगी हाँ वही थी, जी। है ना। और अगर हम वहां पर उस दोस्त को अगर अपना कॉम्पिटिटर बना लेते, है हाँ ना, तो शायद डिप्रेशन हो जाता। हाँ, आज बिल्कुल सर। आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, ये वो कोचिंग में जा रहा है, वो फलाना कोचिंग में जा रहा है, पेरेंट्स अलग हाँ। अपने दिमाग में प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो डिप्रेशन अलग हो रहे हैं। अरे सर, मार्केट मार्केट ऐसा चल रहा है सर कि लोग 2 साल पहले से एडमिशन ले लेते अरे हैं। बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका स्कूल में एडमिशन हो रहा है सर, क्या बताऊं मैं आपको। नहीं, मैं मतलब 2-3 स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, उनका ये पता चला 11th-12th के लिए अभी से ही कहीं एडमिशन हो गया है उनका। हाँ, अब वो तो ये तो ब्रांडिंग चल रहा है ना सर। सितंबर से मैं देख रहा हूँ, सितंबर से हमारे पास होल्डिंग लग रहे हैं कि क्लास 8 का बच्चा, 9 का बच्चा, 10 का बच्चा, 11 का बच्चा अपने अगले साल के लिए ना स्कॉलरशिप टेस्ट दे। क्या स्कॉलरशिप मिलेगा सर? अगर बच्चा विद्वान है, बच्चा विद्वान है, तो उसको स्कॉलरशिप चाहिए, तो टेस्ट देके अपने आप को बताएगा कि मेरे को स्कॉलरशिप चाहिए भाई, और वो भी 4 महीना 5 महीना पहले। 8 का बच्चा का सितंबर में कोर्स नहीं हुआ है और वो स्कॉलरशिप टेस्ट देगा। हाँ, मतलब कितना बड़ा बेवकूफ बिल्कुल बनाने सही वाली चीजें हैं सर ये। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले सर। 10th का बच्चे का बोर्ड खत्म नहीं हुआ सितंबर अक्टूबर में, और उनको आप ब्रांडिंग कर रहे हो कि आप 11th में एडमिशन के लिए अपना टेस्ट दे दो स्कॉलरशिप के लिए। वो कहाँ से पास होगा भाई? नहीं सर, वो क्या है ना, कई लोग, मैं बोल रहा हूँ, जो इस परिस्थिति में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आगे की तैयारी करके बैठे हुए हैं हाँ और हाँ, स्कॉलरशिप में अच्छा स्कोर करके ले भी रहे हैं। ले भी पर रहे। लेकिन वो 1000 में अगर एक बच्चा है, हाँ। हर कोई बच्चा ऐसा नहीं है। और ये ब्रांडिंग चल रही है और लोगों को प्रेशर आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, अरे मैं उससे पीछे हूं, मैं उससे आगे हूँ। जीवन का एक ही सिद्धांत है सर, अपने आप से बेस्ट बनना है। अपने आप में जब आप बेस्ट बनना। दूसरे से कंपेयर करेंगे, आप कभी दूसरे से अच्छे बन ही नहीं सकते बन सर। ही नहीं सकते।
इवन लाइफ ये, में कभी ना कभी किसी के पीछे आगे हाँ आप हाँ रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल। और जैसे विजय आपने बोला ना कि एक या दो या थाउजेंड में दो लोग निकलेंगे आगे, और उनकी हाँ ब्रांडिंग इतनी ज्यादा होती है हमारे आसपास कि बाकी हाँ वो 5,000 लोग को इफेक्टेड कर रहा है। बिल्कुल सही। 5,000 लोग इफेक्टेड में क्या हो रहा है कि एक तो सबसे पहले डिप्रेशन बताऊं पेरेंट्स होते हैं, बच्चे से पहले होते हैं पेरेंट्स, और उसके सही। बाद उनका डिप्रेशन चला जाता है किसके पास, बच्चों के पास, कि तुम क्यों बिल्कुल नहीं कर सही। रहे हो, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा। अभी मैं कुछ दिनों से देखा कि बच्चे नंबर नंबर खेल रहे हैं। क्या नंबर खेल रहे हैं वो, नीट में स्कोर चाहिए, नीट में स्कोर हाँ चाहिए। अरे मेरा 500 नहीं आ रहा, 500 नहीं आ रहा, 450 आ रहा है, सब मेरा 100 से आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये समझ नहीं आता मुझे कि आपको नंबर चाहिए है ना कि कॉलेज चाहिए। सर, और एक और चीज मैं ये बताऊं आपको कि आपको कैसा लगता है कि जीवन में नंबर डिफाइनिंग है? किसी का नंबर डिसाइडेड नहीं है। आपने जब डि- जन्म आपने जब जन्म लिया उस दिन का नंबर भी आपको पता नहीं रहता। कितना भी साइंटिस्ट आ जाए, कितना भी डॉक्टर आ जाए, क्या आप डॉक्टर को बोलोगे नहीं मेरा बेटा इसी दिन पैदा होना चाहिए 15 अगस्त के दिन, कभी आप नंबर बोलोगे तो पैदा कर देगा क्या आपके बच्चे को? नहीं कर सकता वो। वही बोल रहा हूँ, नंबर डिफाइनिंग कभी भी लाइफ में नहीं रहा है, पर लोगों का इंपॉर्टेंस नंबर के पीछे ज्यादा हो नंबर के गया है। पीछे हो गया है। जब हम, मुझे याद है कि हम लोग के समय में बीएसपी स्कूलों में एक एडमिशन चलता था, है ना, इंग्लिश मीडियम में। तो बीएसपी हाँ स्कूल में उसके लिए ना एंट्रेंस एग्जाम होता था उस जमाने में। हाँ ठीक हाँ है, तो हमारे भी माता पिता हम लोग को पढ़ाते थे, दिन रात करते थे उस समय कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे का एडमिशन हो जाए। ठीक है, हाँ जी। अब उस समय हमें क्या पता है यार, क्या इंग्लिश मीडियम क्या हिंदी मीडियम। ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिए, ठीक है, मार्क भी पड़ा उस समय काफी हम लोग को, लेकिन हाँ जी। नहीं हुआ सिलेक्शन। सर, सिलेक्शन। मेरा मेरा सर सर मैं मेरे ब्रदर को तो आप जानते ही हाँ हैं। हाँ हाँ 99 नंबर स्कोर किया था भाई ने, मैं 98 स्कोर किया था। हाँ हम लोग हाँ नॉन बीएसपी वाले थे, हाँ हाँ हाँ। तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। अब देखो आप उसको उस समय बोलिए 98 और 99 लाने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ नॉन बीएससी कैटेगरी से, तो आप डिप्रेशन में गए क्या सर उस जमाने में? आप तो जानते हैं सर कितना डिप्रेशन आया होगा। है ना, तो यही चीज मेरा कहने का रहता है, बच्चे जो आज के समय में नंबर को लेके जो यहाँ पर गेम चल रहा है बहुत बड़ा, ठीक है, इसे बच्चों को समझना जरूरी है कि हमें कॉलेज चाहिए ना कि नंबर चाहिए। नहीं, और सर एक और बात मैं बताऊं, नेगेटिव को मैथ्स में ये सिद्धांत है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। आप अपने नेगेटिव को एक और नेगेटिव लो और उसको पॉजिटिव बनाओ। हाँ हाँ हाँ, यस लाइफ यस। में स्ट्रगल यही मजा है। जो स्ट्रगल है, हमको लगता है कि वो डर है, डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन को हम लोग को पॉजिटिव में चेंज करना है, स्ट्रगल को हमको हराना है, यस स्ट्रगल यस। से हारना नहीं है। हाँ 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 हाँ, सही बात है। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट लेते हैं कि होता क्या है कि कुछ बच्चे जैसे यूपीएससी में देखा जा रहा है, और क्या बोलते हैं इसमें अपने नीट में, आईआईटी में तो हाँ कोई जी। नहीं दिखता कि 1 साल से ज्यादा ड्रॉप आईआईटी वाले में तो मैथ्स वाला कोई नहीं लेता आजकल। ठीक है ना, है ना, वो एक अच्छा एक समय आ गया सर, घर मैथ्स का वालों के प्रेशर स्टूडेंट, रहता है, उसमें भी ले ले लोग। है ना। नहीं उसमें नहीं ले रहे, वो अच्छी चीज है और लेना भी नहीं चाहिए उसमें, है ना, एक अच्छा चीज मुझे लगा। लेकिन नीट में और यूपीएससी में लोगों अब 4 साल 5 साल 8 साल, है ना, कंटिन्यू। मैं पिछले साल 2022 के लास्ट वीक में कोटा के कंटिन्यू सुसाइड नोट और सुसाइड होने की घटनाएं जब पढ़ा, और उसे मैं बच्चों के बीच रखता भी था कि देखो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मत ऐसा सिचुएशन आए भिलाई पे। और भिलाई में अभी हाँ ये चालू हो चुका है, अभी जो इस बिल्कुल वीक सही। है, इस वीक जो है और आने वाला ये जो महीना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हाँ टाइम टेबल आ चुके हैं, कोरोना में बच्चे पढ़ना छोड़ चुके थे और मोबाइल के इतने आदी हो गए हैं कि वो कई सब्जेक्ट को पढ़े ही नहीं है, लास्ट में देख हाँ लेंगे। और जब अभी देख रहे हैं कि कोविड वोविड तो भारत में प्रभाव नहीं कर रहा है, बेटा एग्जाम होगा फुल सिलेबस, तो फटी पड़ी है बच्चों की। ठीक है ना, है ना। और मैं बता रहा हूँ, कल मैं एक बच्ची 10th की बच्ची से बैठा था, वो बोलती है कि भैया अगर मैं सोशल में फेल हो जाऊं तो मेरा जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आईटी फाईटी वो मेरे को कवर करेगा क्या? मैं बोला कि ये नेगेटिव बात तुमसे आई कहाँ से? नहीं, मेरा स्टूडेंट मेरे से पूछता है सर कि क्या क्या कोरोना वापिस आ जाएगा तो हम लोग का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा क्या? तो मतलब बच्चों का पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपने ना स्कोर से मतलब है बस। सर, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आपको हम्म नई सीखना है, जानना है, समझना है,
और उसी पे वर्क करना, ये सोचना है हमें। अगर ये सोचेंगे कि हमको बस पास होना है, मुझे एक वो तो गधा भी पास हो जाएगा ना, 4 पन्ने का हम पढ़ेंगे और 4 पन्ने में वही आ गया, बस हो गया, पास हो गया, खत्म। पर हम सीखने और जानने के लिए नहीं सोचेंगे तो आगे हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये प्रतिभा एग्जाम है। प्रतिभा एग्जाम हाँ, में मुझे ऐसा लगता है, कंपटीशन प्रतिभा एग्जाम में वो ये देखते हैं कि हम भीड़ में से किसको निकालें। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि कौन कितना रटा है, या कौन कितना परसेंट लाया है, या किस बोर्ड से पढ़ा है, या किस मीडियम से पढ़ा, वो ये नहीं देखता। हाँ। सर चैलेंज चैलेंज खुद का है, सर चैलेंज आपका चैलेंज खुद खुद का का है। है। यस, वो चैलेंज हमें आप। अपने आप से करना है। हाँ, और लोगों से compete नहीं करना है, हमको अपना बेस्ट देना है, अपना ना कि बेस्ट। दूसरों से बेस्ट करना है। यस यस यस, है और ना। अपना बेस्ट 100 में 100 भी हो सकता है। अपना बेस्ट 100 में 100 होता ही है ना। है ना, अपना बेस्ट हमें 100 में 100 देना है, और एक समय के बाद आदमी कर लेता है, अचीव करता है उस चीज को। हाँ जी सर। है ना। अब अभी क्या हुआ है कि खास तौर से भिलाई में क्या हुआ, नीट के बच्चों में देखा गया है कि हाँ हाँ। एक तो वो ये डरते हैं कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट का नौबत ना है। हाँ जी। सेकंड अटेम्प्ट मीन्स अगले साल फिर से ड्रॉप लेना ना पड़े। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। फिर दूसरा वो एक रखते हैं कि मेरे घर की फाइनेंशियल स्थिति, मेरे पापा इतना मेरे लिए दिए हैं, मेरे भाई बहन मेरे बाद पढ़ने के लिए बैठे हैं, और मैं सब कुछ आया हूँ, और मैं अपने आप में कर नहीं पा रहा हूँ, मेहनत करने के बाद भी। वो मेहनत कर रहा है बच्चा, है ना, बट उसका वो अचीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो जिस बैकग्राउंड या 2 साल के बैकग्राउंड में, 2 मिनट डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो जिस बैकग्राउंड से आया है, उसको वहां पर काफी समय लग रहा है समझने के लिए उसको। हाँ जी। है ना। अब वो इतनी सारी सिचुएशंस जब रख देता है कि ये सिचुएशन है, आप मेरे को इस जाल से निकाल के दिखाओ, हाँ। तो उस जाल से निकालने के लिए भैया समाधान तो आप ही के पास मिलेगा ना, कि दूसरे के पास मिलेगा। नहीं, और सर मैं वही बोला आपको, मैं बोला ना कि हर किसी का लाइफस्टाइल, सराउंडिंग्स और उसका जीवन जीने की शैली, सब चीज अलग अलग है। यस। तो उसमें उसको खुद से सीखना है कि हाँ, मैं हाउ आई कैन सरवाइव, मैं हम्म। कैसे सरवाइव हो सकता हूँ, हाँ हाँ, या कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और और वो जीना ही पड़ेगा, लाइफ में सबको जीना ही यस, पड़ेगा। अगर वो लाइफ। जी नहीं पाएगा तो आगे बढ़ नहीं हाँ पाएगा। हाँ, और लाइफ में ये भी है कि वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा तो उसको जीवन का आनंद मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, या डॉक्टर बन नहीं जाएगा नहीं तो उसे जीवन का आनंद मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छा बना देती है, आप अपने गोल जीत जाते हैं तो पहुंच जाते हैं। पर वहां पे भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो आप सरवाइव कैसे कर सकते सरवाइव हैं? कैसे आपको जितना आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने बनेंगे तो आपका जीवन उतना अच्छा होगा। कर। यस यस यस, इसीलिए तो ये चयन परीक्षाएं इतनी टफ रहती हैं, क्योंकि आप हाँ जैसे जैसे लेवल पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको वहां पर डिसीजन लेना है, वहां पर वर्कआउट करना हाँ। है, तो आप कितना सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए वो चयन परीक्षा में वो देख लेते हैं कि हाँ भैया, ये बंदा उस लायक है कि नहीं है। सर वही है डिप्रेशन ना। सर हर किसी के लाइफ में आता है। हम्म। मैं बोलता हूँ आपके लाइफ में भी आया होगा, मेरे लाइफ में भी आए बिल्कुल, होंगे। हमारा बस तो सामने में रहा है, आपके सामने तो देखा है वो दौर है कि हाँ, नहीं। वो दोनों जानते हैं। पर हाँ। लेकिन क्या है, उसमें हमने कैसे फाइट बैक किया है, हम्म। वो हर किसी को सिखाया नहीं जा सकता। पर लेकिन उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि आप फाइट करें। यस आपका वो हक है, फाइट करना आपका हक है। यस यस यस, फाइट। और फाइट करने में क्या होता है कि थोड़ा समय लग जाता है, हाँ और जो आपने समय दिया है, अगर उसमें आप हार भी गए हाँ तो आपको जीवन में कुछ नया सीखने का मिल जाता है। हाँ। मैं वही चीज सर मैं। मैं हाँ, मैं वही एक चीज। पंक्तियां बोलूंगा हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी की। बिल्कुल। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हाँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यस नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दो दीवारों पे 100 बार गिरती है, यस, मन का विश्वास लगो में साहस बढ़ता है, फिर भी उससे उसने हार नहीं मानती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ हाँ, तो इसमें ये है कि अगर आप ठीक है, आप किसी एक पंक्ति पर, मतलब हम बोल सकते हैं कि आप जिस लाइन पे जा रहे हैं वहां पर अगर हार भी गए तो, लेकिन दूसरे फील्ड में तो आप पास हो जाओगे, हाँ है कि नहीं। तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए जीवन में कि ठीक है, हमने कोशिश किया, हम जीवन में दूसरे लाइन हाँ में भी पास हो जाएंगे। ये चीज क्या सीखना पड़ेगा हमें।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। है ना, क्योंकि हमें क्या है कि देखो, हमें पता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, एक जगह फेल हो गया वो, एक जगह फेल हो गया, लेकिन उसके बाद उसका जो पैरेलल में जो दूसरा एक लाइन होगा, क्या उसमें वो पास होने की संभावना है? यस, बिल्कुल है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल होगा। तो वही चीज सर, और हमें जीवन में हाँ, सक्सेस वही पाता है जो गलतियों से सीखता है। हाँ, गलतियों से हारना नहीं है, सीखना ही है। गलतियों से सीखना, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा वही, मैं बच्चों को वही बोलता हूँ कि आप जितनी गलतियां करोगे उनसे सीखोगे। और सबसे पहली हाँ, बात, जो जिस चीज़ को आप लेके डर रहता है, डर में देखो बच्चे क्या बोलते हैं। एक पहला आता है कि लोग क्या बोलेंगे, है ना, मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, हाँ, जो मेरे से अब आगे हो चुके हैं। आगे आगे हाँ, वो, मैं उनसे एक पूछता हूँ कि वो कितना आगे हुए हैं आपसे, हाँ, है ना। वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपसे 2 क्लास आगे चले गए होंगे, हाँ, है ना। लेकिन आप जो हाँ, स्ट्रगल कर रहे हो आज के दौर में, आप जो अब पढ़ रहे हो 8 घंटा, 10 घंटा, 14 घंटा पढ़ रहे हो, ये स्ट्रगल की आपने जो पढ़ना सीखा है, वो बच्चा सीख हाँ, पाया क्या 2 साल में आगे जो गया है? हाँ, वो तो नहीं सीख पाया इस चीज को। हाँ, तो आप इसको सर, और हाँ, हार, हाँ, हाँ, बोलिए आप। हाँ, 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 बोलिए, बोलिए सर, हाँ, बोलिए। तो मेरा वही कहना था कि आप बच्चा को ये सीखना पड़ेगा कि मैं 2 साल में आया या 1 साल में आया, कुछ वेस्ट नहीं किया हूं मैं उसमें, बल्कि सीख गया हूँ कुछ चीज, जिसको मैं कहीं और लगाऊं तो मेरे लिए शायद पार मैं कर सकता हूँ लाइफ। सर, बिल्कुल है, बिल्कुल सर। असफलता हमें हमेशा सिखाती है। हम्म। हम लॉस नहीं करते, हमेशा गेन करते हैं। गेन करते हैं, यस। असफलता भी हमें गेन ही करती है, पर लोगों का ये मानना गलत हो गया है कि यार मैं जीवन में नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। यो सोचना चाहिए हम कितना लोगों कुछ सीख गए हैं। हम्म। असफलता से भी सीख लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, यस। अपॉर्चुनिटीज जीवन में ना आपको ऑब्स्टेकल्स आती हैं। ऑब्स्टेकल से डरना नहीं है, हारना नहीं है, और हमारे पास नए अपॉर्चुनिटीज मिलेगा लाइफ में। यस। मैं लाइफ में ये क्लियर कट होना है। यस, यस, यस विजय। मैं इसमें वही, मैं अध्यात्म की कहानियां भी मैं इनको जोड़ रहा था इसमें, जैसे कि भगवान राम के जीवन को अगर हम देखें, तो उन्होंने जब हाँ, जैसे सीता हरण हो गया, सीता हरण के बाद उनके पास हाँ, ऑब्स्टेकल ही आ गया था। उनको ये दिशा, हाँ, डायरेक्शन नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है, कौन ले गया है ना। हाँ, और हमारे पास वापस भी जाना है, हमें अयोध्या में जवाब भी देना है, राजा जनक को जवाब देना है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया, है ना। आप कैसे, हाँ। मतलब पतिदेव हो, मतलब कितनी बड़ी सिचुएशन, फ्रस्ट्रेशन रही होगी भगवान राम के ऊपर। सर, मैं एक चीज बोलता हूँ, ये मानता हूँ, अगर राह सच्ची है तो हर काम आपका सफल होगा। बिल्कुल। हाँ, तो वही चीज मैं बच्चों को बोलता हूँ, अध्यात्म में ये चीज आपको सिखाती हैं। आप ये मत सीखिए कि हाँ, राम भगवान के साथ सीता हरण हुआ और उसके बाद वो गए हनुमान से मिल लिए और डायरेक्ट वो सीता जी का हाँ, छुड़ा के लाए, ऐसा नहीं हुआ। वहां पर उन्होंने कितनी फ्रस्ट्रेशन हाँ, है, डिप्रेशन है, कितना सब कुछ झेला है। और भगवान राम ने क्या यही तो सिखाया हाँ, हमें कि आप इतनी बड़ी समस्या पर भी निकल सकते हैं, कोई आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। चाहते हाँ, बिल्कुल। चाहते तो वो क्या करते, भगवान राम छोड़ो यार अब दुनियादारी को, सब अपने अपने पक्ष के लिए भाग रहे, मैं लटक जाता हूँ भाई। ये उन्होंने करके नहीं दिखाया। हाँ, उन्होंने यही चीज हमें सब सिखाया है, बिल्कुल। भगवान राम ने, कि भाई आप अपना कदम बढ़ाते रहो, हो सकता है कोई ना कोई मिले। और उनको हाँ, रास्ते में देखो अच्छे अच्छे मार्गदर्शन है, जटायु मिला, जिन्होंने उन्हें बताया कि इधर इस मार्ग में ले गया गया। फिर हनुमान जी मिल गए, हमारे साथ कोई और जुड़ गया था, है ना, बिल्कुल सही। वैभव ठाकुर जी। सर, सर, आपकी आज्ञा होगा तो हम यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, कुछ हाँ, अर्जेंटली काम से आए बिल्कुल हैं हम। बिल्कुल विजय, है ना। हाँ, वैभव ठाकुर। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो। थैंक यू, गुड डे सर, मैं आई गुड लीव डे। सर। गुड डे, गुड डे। गुड डे। वैभव ठाकुर। हेलो। आप माइक ऑन करेंगे वैभव ठाकुर? हाँ, तो हमारा जो टॉपिक आज चल रहा था, हम इसमें एक हमारे साथ विजय जी ज्वाइन किए थे, और उन्होंने वही बताया कि असफलताओं में हम बहुत कुछ सीखते हैं,
और जो गीता है, रामायण है, इनमें हर पात्र में आप देखेंगे उनके साथ हर सिचुएशन में डिप्रेशन था, उनके हर सिचुएशंस पे कंपटीशन था। ऐसा नहीं कि उस ज़माने में कंपटीशन नहीं था। अगर आप देखें सीता का जो स्वयंवर था वह भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन था। सीता का स्वयंवर जब हुआ था तो यह कंपटीशन था, सीता ने यह लिया था कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ मैं विवाह करूंगी। कंटिन्यू बड़े बड़े राजा आ रहे थे, धनुष नहीं तोड़ रहे थे। सीता को भी डिप्रेशन होने लगा, क्या मैं बिना शादी के रहूंगी क्या? राजा जनक को भी एक डिप्रेशन हो रहा था, या मेरी बेटी के लायक कोई राजा ही नहीं है कि इतना बलवान कि एक धनुष को उठा सके। ये डिप्रेशन था ये सब। बट इस कंपटीशन एग्जाम में आप देख सकते हैं हर किसी का कुछ ना कुछ दाना पानी लिखा हुआ है, लोग बोलते हैं। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, अचानक भगवान राम का आगमन हुआ और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों थे। उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र से परमिशन लिया और धनुष को एक बार में तोड़ दिया। लेकिन उनके तोड़ने से पहले राजा जनक और माता सीता को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहा होगा, ये हम देख सकते हैं। वैसा ही कंपटीशन हम देख सकते हैं युद्ध भूमि में, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, अगेन राम जी को एक डिप्रेशन हुआ होगा कि मैं लक्ष्मण को लाया हूँ, अब मैं माता जी को क्या जवाब दूंगा कि तुम अपने छोटे भाई की रक्षा नहीं करते, तुम अपने लिए उनकी बलिदान दे दिए, ये कैसे हो सकता है, कैसे बचाएंगे अब? ये बहुत बड़ा डिप्रेशन का सिचुएशन रहता है। और हर डिप्रेशन में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है। सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे अच्छा आप इन सब चीज़ों में एक देखेंगे, आप अपने साथ ग्रुप में रहना सीखिए। ग्रुप ऐसा रखिए जिसमें हमारे परिवार के लोग हों, हमारे दोस्त यार हों। और अब क्या होता है, आज का परिवार जो सिस्टम है यह भी काफ़ी परिवर्तित हो गया। आज का परिवार सिस्टम क्या हो गया, कंपटीशन परिवार हो गया। कंपटीशन परिवार में कोई बात, हमें तो सर्वाइव तो वहीं पर करना है, तो हमें कंपटीशन को समझना होगा कि हम कैसा कंपटीशन रखना चाह रहे हैं। परिवार के बीच में आज बच्चे देखते हैं कि इसका बच्चा फलाना ये बन गया, उसका बच्चा फलाना ये बन गया। कोई बात नहीं, आप ये बोलिए मैं अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा बच्चा बनूँ। मुझे भगवान गणेश से बहुत अच्छा उनका व्यवहार सीखने को मिलता है हमेशा। आप दुनिया को छोड़ो, आप अपने माता पिता के लिए सब कुछ अच्छा बनो। आप दुनिया के लिए क्या करोगे? आप अपने माँ बाप के लिए अगर अच्छा करने सीख जाओगे तो दुनिया के लिए आप अच्छा करने लगोगे। आज देखिए गणपति जी की पूजा सबसे पहले होती है, तो हमें इसे सीखना पड़ेगा कि हमें अपने माँ बाप के सामने उनके लिए करना है, उनके लिए बेस्ट करना है। हमारी वजह से वो कभी भी दुखी ना हो। आप इस दुनिया से अगर कोई सुसाइड करके चला जाता है तो ये याद रखिए सबसे ज़्यादा दुख आपकी माँ, आपके पापा होते हैं। वह माँ के बारे में सोचिए जो 9 माह आपको पेट में रखती है। कितना कंपटीशन ज़माना है, 9 महीना आपको पेट में रख के हॉस्पिटल जाना, हर माह चेकअप कराना, है ना, और घर के काम करना, ठीक है, यह सब समस्याओं को झेलती है। और वो ये नहीं देखती कि 9 महीना बाद मेरा बेटा मतलब कैसा निकलेगा, लड़की होगी लड़का होगा, यह भी उसे पता नहीं रहता। वह एक भगवान से आशा करती, भगवान आपकी कृपा रहे तो मेरा बेटा स्वस्थ होगा या मेरी बच्ची स्वस्थ होगी। ठीक है, इस कंपटीशन ज़माने में आज के समय में यह भी एक कंपटीशन हो गया बच्चे की उत्पत्ति करना। हम आज के समय में देख रहे हैं माँ बाप बड़े बड़े डॉक्टर्स के क्लिनिक में चक्कर लगा रहे हैं। मैंने इसका एडवर्टाइज आ चुका है, IVF ऐसा दुनिया भर का। आपने संतान दंपति है तो आप आइए इस कंपटीशन। देखिए कंपटीशन इतना कि आप बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आप कंपटीशन कर रहे हो कि हम बच्चा कर लें। ठीक है भाई, विज्ञान ने प्रगति कर ली है, लेकिन किसी चीज़ का दुनिया में दाना पानी लिखा है तो उस दाना पानी के पीछे सॉल्यूशन लिखा है। अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है, मतलब उसके साथ भगवान ने ऐसा चाहा होगा तभी नहीं हो पा रहा होगा। तो ये तो है, जैसा करोगे जैसा बोओगे वैसा खाने मिलेगा। जैसे किसान अगर चावल के दाने बोता है, मोटा चावल बोला तो पतला धान अपने आप नहीं निकल जाता, मोटा का मोटा ही धान निकलेगा। तो सेम ऐसी चीज़ है, आप जैसा अपने साथ आहार व्यवहार लेंगे, काम करेंगे, वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं रहती कि हम डिप्रेशन मोड में चले जाएं। और सबसे अच्छा डिप्रेशन अगर किसी बच्चे को हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो निसंकोच एक काम कर सकता है। डेली जब भी इस टाइप की सिचुएशन आ रहा है, अपने मम्मी पापा का नाम का जप करें। सपोज मेरे पापा का नाम अगर
हरिराज है तो हरिराज 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 इस टाइप के नाम ले ले। अगर किसी पिताजी का नाम सलीम है तो सलीम 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 इस तरह का नाम लेने लगे। वो दिन भर उनके नाम का जप तो करे, सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, ऑटोमेटिक आएगा सॉल्यूशन। और जिस रिलेशन को भी आप मानते हो तो इस कलयुग भरी दुनिया में एक ही चीज़ है जो आपको कंट्रोल कर सकता है, वह है जप। क्या है? जप। हम सारे रिलीजन में देख लें, सभी के सभी लोग जप में विश्वास करते हैं। चाहे मुस्लिम धर्म की बात कर ले, चाहे ईसाई धर्म की बात कर ले, चाहे सिख धर्म की बात कर ले, चाहे हिंदू धर्म की बात कर ले, चाहे बौद्ध धर्म की बात कर ले, सब किसी न किसी प्रकार के आज के समय में जप करना सीख दिए, कंठी माला पर जप करते हैं। तो इस जप से क्या होता है? इस जब से आपका माइंड कंट्रोल होता है, इस जब से आप किसी के साथ अटैच होते हैं, और जो भी जिसके साथ आप अटैच हो रहे हैं, जिस माइंड को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉजिटिव वे में जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करने की कोशिश करें। मैं एक चीज़ बता दूं, आप बोलेंगे कि मेरे को पढ़ना भी है सर, अब मैं जप कैसे करूं? अरे पढ़ तो रहे हो ना, डिप्रेशन में तो जा रहे हो, 15 मिनट 20 मिनट इतना ही तो देना है, आधा घंटा दे दो, कुछ नहीं तो 5 मिनट तो दो। 5 मिनट देने की आदत तो डालो, 5 मिनट बैठना तो सीखो। और यह चीज़ तभी होगा जब आप अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करेंगे, क्योंकि आज मोबाइल आप सबका चीज़ शक करता जा रहा है, सब चीज़ आपका शक करता जा रहा है। आप मोबाइल से देखेंगे, आपके परिवार को अलग कर दिया, आज आपके खाने पीने को अलग कर दिया, आज आपकी पढ़ाई से रुचि को अलग कर दिया, आज आपके कठिन से कठिन मेहनत करके शारीरिक पुरुषार्थ जो मिलता था उसको भी वो क्या कर दिया है, निचोड़ दिया है। आज जो आप देखते हैं जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो सब आज के समय सिस्टम पर बैठ गए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप प्रोजेक्टर इस सब में काम करने को आ गए हैं। इन सभी चीज़ों में आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन आप इन सब का खामियाजा नहीं जान रहे हैं बेटा। इस सब का खामियाजा ये है, आप सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपने शरीर को बेस्ट बनाए रखने में। ठीक है, तो हमें अपना शरीर को बेस्ट बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और पुरुषार्थ ही जीवन है। पुरुषार्थ अच्छा काम करो, अच्छे से आगे बढ़ो, तो आपका सबका अच्छा होगा। तो आज की हम कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मेरा यह कहना रहता है कि आप ज़रूर अपने आसपास जो भी लोग हैं गाइडलाइन दे रहे हैं आपको, उन सब से बिल्कुल संपर्क बनाइए, माँ बाप से बनिए, रिश्तेदारों से बनिए, और जिनको आप लगता है वो प्लीज़ जो इसमें सहयोग कर सकते, बच्चों का जीवन बचाने में सहयोग करो, क्योंकि बच्चे हैं तब हम हैं। जैसे हम कोविड में बोलते थे ना, लोग रहेंगे तभी तो हम जीवन सर्वाइव कर पाएंगे, वैसे ही आज ये सभी हमारे घर के आसपास के लोग अगर रहेंगे तब हम इस सोसाइटी में जी पाएंगे। नहीं तो अगर ये धीरे धीरे ऐसी घटनाएं करते गए तो कल के दिन आपके घर भी ऐसी घटना होने में कोई देरी नहीं लगेगी। आप भी ऐसा कदम खुद भी उठा सकते हैं। तो अगर आपको अपने लिए भी बचना है तो दूसरों को कम से कम अच्छी सलाह, अच्छे मार्ग पर जाने को कहें, ना कि उसे एक कंपटीशन या नरक में जाने की बात करें। कंपटीशन जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमें यह भी समझना जरूरी